फिलहाल आज जो आपका है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास, जो कि मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो CC3, जो कि आप लोग का कॉलेज में CC3 कोड है अधिगमकर्ता के विकास के ऊपर। यूनिट 1 में यहाँ पे डिस्कस करूँगी सबसे पहले कि यूनिट 1 के हिसाब से आपका क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो सबसे पहले हमें यूनिट 1 में मैं आपको बताती हूँ पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या आता है, क्या क्या आपको कर। तो यूनिट 1 में आपका एक टॉपिक है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आता, पर यस साइकोलॉजी का अगर आपको करना है मीनिंग, और आप चाहे नेचर या डेफिनेशन यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसकी आप लोग नेचर कर सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। बट इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं आपको एग्ज़ाम के लिए बोलूँ तो वो आपका आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। यूनिट 1 में आपको बता रही हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, आपका टॉपिक यूनिट नंबर 1, इसको कर लीजिएगा। पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दूंगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जब आप करेंगे तो इसको करने के लिए आपको साइकोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए ये आप लोग इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि जब आप यूनिट 1 में ये दो टॉपिक करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत इजी होगा, और आप इसमें कह सकते हैं कि आप इजीली इसमें 20 नंबर अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी वर्ड आता है, एजुकेशन वर्ड आता है, इसीलिए आप लोगों को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का मतलब पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, साइकोलॉजिकल भी सिंगल वीडियो बनाई है, एजुकेशन साइकोलॉजी की भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जितने टॉपिक बताऊंगी उतना भी कर लोगे तो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में आखिरी वक्त पर भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक, तो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आप बहुत रेयर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बहुत ज़रूरत है कि ये देखने को मिलेगा। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड की अगर मैं बात बोलूँ इसका एक टॉप इसी में आता है यूनिट 1 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल भी अगर यूनिट 1, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, 1 to 6 में ज़रूरी नहीं है कि आप सारी यूनिट करेंगे, बताऊंगी तो मैं आपको सारा कि यूनिट 1 to 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश यही करना कि अगर कोई भी यूनिट कर रहे हो तो उसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना, उसी में क्रैक हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ विद इंटरनल चॉइस आती है, तो कोई भी 3 क्वेश्चन आप लोग इजीली यूनिट 1 to 6 से पहले कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट जो भी 3 क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस आती है आपकी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें आता है तो दूसरा आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पूछेगा। तो इसलिए यूनिट जो भी करो अच्छे से करना, आपका उन 3 इजीली से करेक्ट हो जाएगा। कोई भी एक यूनिट से 2 कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग इसे कहते हैं, तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी बहुत इजीली क्रैक करेगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, राइट, मैं एक सेकेंड यहाँ पे रेस कर लेती हूँ। अगर ये वाला इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक बता दूँ तो ये आपके लॉन्ग के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ और वेरी शॉर्ट के साथ, ये तीनों में देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर लिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आता है। अदरवाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुत अलग अलग तरीके के हैं, सब कुछ नहीं करना है। टॉप इसके टाइप और कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं और इसके आपके प्रकार आते हैं। इसके टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे तो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं कि गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बिल्कुल स्किप मत करना, प्रतिभाशाली बालक। ठीक, ये आपको करना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि प्रतिभाशाली बालक कौन कौन से होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, उनकी आपको विशेषताएं बतानी है और क्या क्या उनके फ़ायदे, वो सब आपको बताना है। तो आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन एक तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट करना है। दूसरा इसी के अंदर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो आता है आपका बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन का टॉपिक भी करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। पिछड़े बालक के ऊपर आप इसे कर सकते हैं। पॉइंट में आपके चाहे तो इसका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों आते हैं। अदरवाइज आपके मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, ये मेंटल रिटार्डेड कह सकते हैं।
ठीक है। मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये आपके साथ साथ ये आपके मंदबुद्धि बालक जिसे हम कहते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर बोलूँगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जितने भी आपके चाहे टाइप्स हों, चाहे उसकी अवधारणाएं बताएं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर एक बच्चा एक समान नहीं होता। कोई बैकवर्ड चिल्ड्रन होता है, कोई गिफ्टेड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई भी चीज़ को धीरे सीखता है, या फिर गिफ्टेड और टैलेंटेड के बीच में, इसके बीच में आपके अंतर पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंसेस इसके एग्जाम में आते हैं। तो इसको ज़रूर करना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग उठाएंगे तो गिफ्टेड और टैलेंटेड आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो यूनिट 1 एक ऐसे आप यूनिट कह सकते हैं कि अगर आपने इसको कर लिया तो आप एक ही क्वेश्चन नहीं, आप 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में क्रैक कर सकते हैं इन्हीं एक पहली यूनिट को, जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको सेकंड बता देती हूँ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर लिखना नहीं है। मैं आपके यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 यहाँ पे बताती हूँ, और यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यूनिट 2 भी बताती हूँ। यूनिट 1 बिल्कुल भी स्किप मत करना। यूनिट 1 एक ऐसा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे यूनिट 2 की बात कर लेती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 2 एक ऐसी यूनिट है, 6 यूनिट में से एक यूनिट, कि अगर मैं बेसिकली इसमें आपकी बात कर देती हूँ तो यूनिट 2 में आपका जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आपका हेडिंग टॉपिक कह सकते हैं। यूनिट 2 आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, यानी कि मानव के विकास के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके 2 ही चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला आता है आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब आपके विकास की अवस्थाएं। ये वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना हो तो आप ऐसे ही बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने ही वाली है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं और उसके स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न, ना ही सिर्फ लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी आ जाएगा कि कितने स्टेजेस होते हैं, क्या कैसा होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है वो करना है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के प्रकार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि आपको करना है। वेरी शॉर्ट में कितना पूछेगा कि कितने प्रकार के आपके होते हैं, वो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। सिंगल वीडियो मैंने बनाई है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे ह्यूमन के डेवलपमेंट का अलग अलग तरीके की अवस्थाएं होती हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लाइफ में जो भी उसका डेवलपमेंट होता है तो अलग अलग स्टेजेस में होता है। यानी कि जब बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे हम शैशवावस्था यानी इन्फेंसी बोला जाता है। उसके बाद उसकी चाइल्डहुड वाली एज आती है, ठीक, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद आप अडोलसेंस या अडल्टहुड भी जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, और उसके बाद अडल्टहुड आएगा लास्ट में। ठीक है, ये वाली एजेस के बारे में मैंने डिटेल में बताया। बाल्यावस्था आपकी, और आपकी शैशवावस्था हो गई, ये सारी एजेस मैंने बताया। ये स्टेजेस हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, यानी कि आपके विकास के कितने प्रकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये आपके लॉन्ग और आपके शॉर्ट को बहुत ईजीली करेक्ट कराएगा। बहुत ईजी वे में मैंने समझाया भी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ह्यूमन के शरीर में अलग अलग तरीके के विकास होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में चेंज आएगा या फिर कुछ होगा, आपका फिजिकली यानी कि आपके शारीरिक विकास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ह्यूमन का जो डेवलप होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक तरीके से भी होता है, संज्ञानात्मक, आप कॉग्निटिव कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इसके बहुत सारे मैंने पॉइंट बताए थे। आई थिंक एक पॉइंट आता है आपका इमोशनल, यानी कि संवेगात्मक। ठीक है, इसके सारे टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगा। सोशली यानी कि सामाजिक विकास भी इसके अंदर आता है। तो ये सारे डेवलपमेंट के मैंने बहुत ब्रीफली में बताया है। तो यूनिट 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर आपने ये दोनों टॉपिक कर लिए, यानी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपका इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट 1 और यूनिट 2 अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो यूनिट 1 और यूनिट 2 एक ऐसा आपका यूनिट है जो आपका आधे से ज़्यादा पेपर क्रैक करा देगा। राइट, सारी यूनिट करने से अच्छा कुछ यूनिट करना है। एंड में बताऊंगी कौन कौन सी यूनिट करनी है। बाकी मैं बोलते बोलते भी आपको बता चुकी क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सारी वीडियोस मिल जाएगी नोट्स में, ये सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल कर रखी हैं। अगर नोट्स परचेज़ करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूनिट नंबर
3, बट यूनिट नंबर 1 और 2 से इम्पॉर्टेंट बाकी आएगी, बट यूनिट नंबर 3 जो कि आपकी थ्योरीज़ के ऊपर हैं, जो कि मैं आपको बात करती हूँ थ्योरीज़ आती हैं, आप कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके इसकी भी मैंने सिंगल वीडियो बना रखी है, होपफुली आप लोग चैनल पर जाके देख लेंगे। थ्योरीज यानी कि सिद्धांत के ऊपर आती है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस के अंदर कि इसमें थ्रोनडाइक की थ्योरी है, ठीक है, और पेवलव की थ्योरी है आई थिंक, और स्किनर है, ठीक है, बाकी एक्सेट्रा जो भी है, बहुत सारे में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वो थ्रोनडाइक और पेवलव और स्किनर, इन तीनों की ज़्यादा आती है। कोहलर भी है, और एक शायद लेविन 4-5 आपकी थ्योरीज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ तो जो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो थ्रोनडाइक आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगी, स्किनर की थ्योरी पूछी गई है जो कि मैंने वीडियो बना दी है, चैनल पर देख लेना। प्लेलिस्ट बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस 2023 देखिएगा। जब भी ये वीडियो भी आप कभी देख रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सारा इसी के अंदर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। थ्रोनडाइक की, स्किनर की थ्योरी और पेवलव की थ्योरी आती है सबसे ज़्यादा, कभी कभी कोहलर दिख जाती है, बट अगर आपको थ्योरीज़ करनी है तो कोशिश कीजिएगा आप इन तीनों की थ्योरीज़ कर लें, और बाकी नॉर्मली आप ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा। बट इन फ्यूचर अगर आपको दिक्कत लगती है कि आप इस थ्योरीज किस किस की करें किसकी छोड़ दें, तो कुछ ना करें तो कम से कम थ्रोनडाइक की और स्किनर की थ्योरी ज़रूर कर लेना, ये आपको पेपर में देखने को पक्का मिलेगी। बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी की यूनिट पे भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे तो आपका पेपर तब भी ईजिली क्रैक हो जाएगा, और गारंटी देती हूँ कि 90+ मार्क्स आप ईजिली इस पेपर में ला सकते हैं, जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, और इसी में सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा यूनिट नंबर 3, इससे ज़्यादा नहीं बताना कुछ, थ्योरीज इतनी सारी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अपने माइंड में कर लेंगे तो आप ब्रीफली में कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने आपको बस, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यूनिट 4 आते हैं। यूनिट 4 मेंटल हेल्थ के ऊपर है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंटल हेल्थ के कुछ नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, जो कि आपके वेज ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर उठाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में देखने को आता है, जिसे हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य की उन्नत करने का उपाय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को तो ज़रूर करके जाएं, बाकी आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। यूनिट नंबर 4 बाकी सारी यूनिट से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और एक और चीज़ और आती है, डिफेंस मैग्नीशियम करके, शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला प्रश्न है, लॉन्ग में नहीं आता, आप चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन टॉपिक को कर सकते हैं। माल एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें वैसे तो बहुत कुछ करने लायक है, बट अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो डिफेंस मैग्नीशियम और वे ऑफ ये, इस वाले को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना। डिफेंस मैग्नीशियम को कृपया करके इसको कर लेना, जिसे हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं रक्षात्मक यंत्र, शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं। यूनिट 4 आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में ही आपका आता है, लॉन्ग में आने वाला कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो वीडियो को पॉज कर लेना। यूनिट नंबर 5 पे बात करती हूँ। यूनिट नंबर 5 पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक टॉपिक आता है। अब इसमें जो आपका एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्यक्तित्व के ऊपर आता है। अगर मैं इस टॉपिक की बात कर देती हूँ तो इस वाले टॉपिक के अंदर पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं आता है तो पर्सनैलिटी की आपकी थ्योरीज़ जो आपकी पूछी जाती हैं, थ्योरीज़ यानी कि जो उसके सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे आपका आता है यहाँ पे साइको एनालिस्टिक, साइको के अंदर आपके साइको एनालिस्टिक आपकी एक थ्योरी आती है, ठीक। और दूसरा जिसे हम कहते हैं, दूसरी आपकी कौन सा सिद्धांत आता है, आपका ट्रेट आता है, और तीसरा होता है टाइप। ये 3 आपके आ जाते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी एडिशनल में मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी की यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इस वाले टॉपिक को आप स्किप आउट कर सकते हैं कुछ परसेंट, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है, बट आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग मनोविश्लेषण, इसको हम क्या कहते हैं, मनोविश्लेषण। दूसरा आप लोग जैसे ट्रेट या फिर टाइप आता है, तो दूसरा आपका यहाँ पे शील गुण सिद्धांत होता है, और ये प्रकार का सिद्धांत होता है। ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है।
ट्रेट वाला की अगर मैं बात बोलूँ तो इसे शीलगुण कहते हैं हिंदी में। शीलगुण सिद्धांत करना है और एक आपका प्रकार का सिद्धांत आता है, और साइको का तो मैंने बता दिया, ठीक है, जिसे आप लोग मनोविश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। तो थ्योरीज आती है पर्सनैलिटी के, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एडिशनल में देखने को मिल जाएगा। पर एक बात अच्छी बता दूं कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। 3 क्वेश्चन की जो इंटरनल चॉइस होती है, अगर आप पर्सनैलिटी का स्किप करते हैं, यूनिट 1 और 2 में से आपको एक देखने को मिल जाएगा जिसे आप ईजिली कर लेंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ऐसा कभी मत सोचना कि 6 यूनिट है, हर 6 यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, नहीं, कभी कभी आपकी एक ही यूनिट में से 2 रिपीट हो जाता है। जैसे अगर आपका पहला क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर दिया है तो उसी के चॉइस में आपके गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो ये तो आप कभी भी मत सोचना कि 6 यूनिट में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, नहीं, कभी कभी चॉइस में होता है, ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे कि आपका एक चॉइस में दे देगा कि अडोलसेंस के ऊपर, यानी बाल्यावस्था क्या होती है, सिंगल वीडियो बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अडोलसेंस एक सिंगल टॉपिक है जिसके ऊपर बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूनिट 2 में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में 3 स्टेज बताई थी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस। और अडोलसेंस में आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा देखने वाला प्रश्न मिलेगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आपका एक ही चीज़ को पूछ लेता है, पहला जैसे अडोलसेंस पूछ लिया और दूसरा उसी के ऐड में आपका क्या पूछ लेता है कि आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कौन सी होती है। बट बेसिकली यूनिट 1 2 में चॉइस आएगा, यूनिट 1 एक साथ रिपीट हो जाती है, बहुत बार रिपीट होती भी है, बट कोशिश कीजिएगा आप कुछ कुछ यूनिट 1 2 तो कभी भी मत छोड़ना, कभी नहीं, कभी नहीं, बार बार बोल रही हूँ, यूनिट 1 2 को बहुत अच्छे से कर लेना। यूनिट 6 पे चलते हैं, उसके बाद आपको एक शॉर्ट टर्म की इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, क्या करना है क्या नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, और उतने पॉइंट कर लेना, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यूनिट नंबर 6 की बात करती हूँ, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, यानी कि बुद्धि और सृजनात्मक की बात इसमें आती है। इंटेलिजेंस ये आपका टॉपिक है जो कि यूनिट 6 की बात करता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की। अब अगर मैं इस वाले टॉपिक की बात कर दूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, इंटेलिजेंस के ऊपर जो, यानी कि आपके बुद्धि का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि आप लोगों को इंटेलिजेंस का टॉपिक उठाना है कि बुद्धि क्या होती है, आप उसका मीनिंग करिए, डेफिनेशन करिए और उसके टाइप्स कर लीजिए, क्योंकि टाइप्स में उसके अलग अलग तरीके के हैं कि लाइक हाँ, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है, मल्टी इंटेलिजेंस कौन सी होती है, सोशल इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है, ठीक है। इमोशनल यानी कि आप लोगों के यहाँ पर 3 तरीके का अलग अलग सांवेगिक होता है, इमोशनल हो गया, मोरल आपका हो गया, और सोशल यानी कि समाजक हो गया, मोरल यानी कि नैतिक सिद्ध। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट है, आपको इसको करना है। क्रिएटिविटी के ऊपर इतना खास नहीं आता, आता भी है तो नॉर्मल। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट में अगर मैं अब बता दूं तो इस यूनिट 1 से लेकर 6 तक ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आ जाती हूँ आपका इन शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना है, ओवरऑल टॉपिक आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल नहीं बोलूँगी छोड़ने के लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी कर लीजिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी में ही आपको, यानी कि आप लोगों को मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान करना है, ये जो आपका टॉपिक है। आपको शिक्षा क्या होती है उसके अंदर का अर्थ, और मनोविज्ञान क्या होता है उसका अर्थ पूरा करना। इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिसमें आप बेसिकली ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें एजुकेशन क्या होता है और आपके शिक्षा से लेकर उसके नेचर करैक्टरिस्टिक्स सब बताया। साइकोलॉजी की अलग वीडियो बनाई है और उसका एजुकेशन, यानी कि आप इसी टॉपिक को लेंगे तो 3 वीडियो मैंने इस पर बनाई है, इन तीनों वीडियो को देख लेना, ये टॉपिक इजीली आपका क्रैक हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ साथ आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़नी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो कतई बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। बैकवर्ड चिल्ड्रन आपका आता है, ठीक है, पिछड़ा बालक होता है, और आपका टैलेंटेड चिल्ड्रन भी आ जाता है, इसको भी हम लोग, आप लोग कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये वाला आपको करना है। और आपका मंद बुद्धि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन भी आता है जिसे हम बोलते हैं, इसको कर लेना, इनसे ज़्यादा बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो जो ये आपको करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, तो आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के स्टेजेस और टाइप्स कर लीजिएगा। स्टेजेस में
बिल्कुल स्किप नहीं करना एडोलसेंस, एक सिंगल वीडियो बनाई है मैंने एडोलसेंस के ऊपर, उसे कर लीजिएगा। इसके ऊपर अलग अलग तरीके के आते हैं, बस आपको स्टार्टिंग में पहले बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव के विकास में अलग अलग तरीके की स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी की आप 2-4 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद चाइल्डहुड के बारे में बता सकते, उसके बाद एडोलसेंस जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो मैंने वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट वाले के ऊपर मैं अगर मैं बात करती हूँ तो ये 3 टॉपिक हो गए। हाँ, तो आपको इसके टाइप्स करने हैं। टाइप्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी कि टाइप्स आपके कौन कौन से हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, जो भी है वो सारे मैंने बताया हुआ, ये कर लेना। तो ये 3 टॉपिक तो कतई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको पूरी गारंटी दे रही हूँ। अगर आप लास्ट टाइम पर भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये तीनों भी टॉपिक कर लिए, आधे से ज़्यादा पेपर आपका इसमें निकल जाएगा। और सही बताऊँ तो चॉइसेस आपके एग्जाम में बहुत होती हैं, आप इतने में भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको थ्योरीज़ करनी है। थ्योरीज़ भी मैंने आपको बता दी कि आपको किसकी करनी है। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो आपकी थॉर्नडाइक की और आपके स्किनर की ही पूछी जाती है। कोलर की भी आ जाती है, मना नहीं कर रही, बट आप थॉर्नडाइक और स्किनर को कर लेना। बाकी की थ्योरीज आपको लगभग सारी पढ़ के जानी है, क्योंकि आपके माइंड में रहे। बट सबसे ज़्यादा फोकस आपको थॉर्नडाइक, पैवलोव, कोलर और स्किनर, ये अगर चारों को पढ़ना है तो कोशिश करें सबसे पहले आप इन चारों पे फोकस करें, उसके बाद लास्ट वाली पढ़िएगा। वैसे तो आप ही बोलेंगे कि मैम ऐसे तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी क्वेरी आती है मेरे पास, पर चलो कोई नहीं, मैक्सिमम इन दोनों को पढ़ के चले जाना, इनमें से एक देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है, कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना ही करना है। बाकी की यूनिट आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, मर्जी है आपकी। और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है डिटेल में कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको वे वाला क्वेश्चन करना है कि वे ऑफ इम्प्रूविंग, जो मैंने आपको बताया है। और सबसे ज़्यादा आने वाला डिफेंस मैग्नीशियम, हर मैक्सिमम बार आपको देखने को मिलता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। बाकी थोड़े मोटे चेंजेस वो तो पेपर में होते ही हैं, बाकी इन्हीं में से आप लोगों को ऊपर नीचे करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस एक ऐसा आपका टॉपिक है जो मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, तीनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आता है कि आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन की बात बता दूं तो वो बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में पूछने लग जाएगा, या फिर टैलेंटेड के बारे में पूछने लग जाते हैं। और ये वेरी शॉर्ट की बात बोलूँ तो कोई भी इनके 2 करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि कोई भी 2 आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं स्लो लर्नर के, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन के, या फिर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन के, ठीक है, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन के, ये सारे पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। उसके 2-2 कोई भी विशेषताएं आपके आती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, पर इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, तो मैं चाहती हूँ आपका टाइम सेविंग करने के लिए बस ये कुछ छोटी सी वीडियो है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगी। तो यूनिट 1 से 6 के लिए सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल बता दिया क्या टॉपिक है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बहुत डीपली में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आप अगर इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और सही बताऊं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए इस वाले टॉपिक को, और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंडिविजुअल डिफरेंस इसको कर लिया आपने तो लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 4-4 नंबर के 2 भी आ गए तो 8 हो गया। और ठीक है, और इसमें से अगर 1-2 भी आपने कर लिया, लगभग चलो एक ही ले लो, तो भी आप अगर देखेंगे तो पेपर आपके 30 नहीं तो 30 से कम 35 नंबर आपके इसी एक्सरसाइज, इसी टॉपिक से बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो कोशिश करना इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, एंड टाइम पर भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर 90+ आप लोग ईजिली पेपर में ला सकते हैं। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और बाकी की आपको प्लेलिस्ट में नीचे लिंक सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।